प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 3 और 4 दोनों क्लास के लिए है। अध्याय 6 वचन। वचन क्या होता है आइए जानते हैं। जो शब्द एक या अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। जो शब्द एक या अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वचन के बारे में। आगे देखते हैं वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि हम लोगों ने वचन की परिभाषा को देखा। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे एक वचन की परिभाषा है, जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका, राम, नारी, कुत्ता, गाय इत्यादि। फिर से देखते हैं एक वचन, जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका, राम, नारी, कुत्ता, गाय इत्यादि। अब देखते हैं बहुवचन। जिस शब्दों से एक से अधिक या अर्थात अनेक वस्तुएं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्दों से एक से अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं, मेजें, खिड़कियां, बिल्लियां, चिड़िया इत्यादि। ये सब क्या है? ये बहुवचन है। जहाँ जैसे लिखा हुआ है बालिका, बालिका राम, राम एक लड़के का नाम है, राम अकेला है, वो क्या है? एक वचन है। इसमें दिया बालिकाएं, बालिकाएं मतलब बालिका, बालिका एक वचन है, बालिकाएं बहुवचन है। बालिकाओं में बहुत सारी बालिकाएं होंगी जिससे वो बहुवचन है। बिल्ली, बिल्ली क्या है? एक वचन है। बिल्लियां, बिल्लियां क्या है? बहुवचन। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम जाता है, राम जाता है। मोरनी नाच रही है, मोरनी नाच रही है। लड़कियां पढ़ने जा रही हैं।
मेज पर पुस्तक रखी मेज पर पुस्तक है। बिल्लियां जा रही हैं। बिल्लियां जा रही हैं। हाथियों का झुंड जंगल में घूम रहा है। आम पेड़ से गिर रहा है। अब आइए देखते हैं। पहला वाक्य क्या है? राम जाता है। राम जाता है। दूसरा है मोरनी नृत्य कर रही है। मोरनी नृत्य कर रही है। तीसरा लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। चौथा मेज पर पुस्तक है। मेज पर पुस्तक है। बिल्लियां जा रही हैं। सातवां क्या? हाथियों का झुंड जंगल में घूम रहा है। आम पेड़ से गिर रहा है। तो इसमें आइए देखते हैं। राम कौन सा वचन है? राम एक वचन है। राम अकेला है। राम एक वचन है। मोरनी नृत्य कर रही है। मोरनी अकेली है। मोरनी एक है जो नृत्य कर रही है। मोरनी एक वचन है। लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। लड़कियां क्या है? ये बहुवचन है। लड़की एक वचन है। लड़कियां, लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी। एक के अलावा और लोग भी आ जाएंगी, जिससे लड़कियां बहुवचन है। मेज पर पुस्तक है। मेज क्या है? मेज एक वचन है। मेज पर पुस्तक है। मेज एक वचन है। बिल्लियां जा रही हैं। बिल्ली, बिल्ली एक वचन है। बिल्ली, बिल्लियां, बिल्लियां क्या है? बिल्लियां बहुवचन है। एक के अलावा और सारी बिल्लियां एक साथ जा रही हैं। अब देखते हैं हाथियों का झुंड। हाथी अकेली नहीं है। हाथियों के झुंड, एक झुंड में बहुत सारी हाथी हैं। जो हाथियों, ये क्या है? ये बहुवचन है। आम पेड़ से गिर रहा है। आम क्या है? आम एक वचन है। आम एक वचन है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। वचन, वचन किसे कहते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। वचन, वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा है जिस शब्दों से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, खिड़की, कुत्ता, गाय इत्यादि, ये सब क्या है? एक वचन है। अब देखते हैं बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा है जिस शब्दों से एक से अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे
मेजें, खिड़कियाँ, मछलियाँ, नारियाँ, ये सब क्या है? ये सब बहुवचन है। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।